बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी तशवीशनाक खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 9.5 से 11,000 के करीब दहशतगर्द दाखिल होकर उन्होंने हाथ संभाल लिया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए नया चैलेंज खड़ा हो गया, जबकि जो रियासत के जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं, उनकी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के हवाले से इंकशाफात सामने आए हैं। इनकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे, जबकि नाज़रीन जो पाक फौज के एसएसजी कमांडो के कप्तान है, एक इंतहाई बहादुरी से लड़ते हुए 10 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल करने के बाद शहीद हुए हैं, उनकी भी बहादुरी की दास्तान आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। वतन अजीज पर चारों तरफ से दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, अंदरूनी दहशतगर्द भी और बैरूनी दहशतगर्द भी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो दहशतगर्द इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर मौजूद हैं, उनके हवाले से बड़े खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। एक तो नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान जानों के नजराने पेश कर रही हैं। आज वतन अजीज का एक बेटा कैप्टन हसनैन, जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो फोर्स पाविंदा बटालियन से है, और नाज़रीन ये कराची का इलाका डेरा इस्माइल खान में और इसके अलावा करी मलंग का इलाका, वहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ, ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए जाम शहादत नोश कर गए हैं। हम सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं वतन अजीज के इस बेटे को। और नाज़रीन, आपको पता है कि इससे पहले भी अफवाज पाकिस्तान के एक मेजर शहीद हुए हैं, तो जवान जो है वो भी शहीद हो रहे हैं। तो इस एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान के ये जो फौजी जवान है ये अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसकी जो गैर संजीदगी की सूरत हाल आप जरा मुलाहिजा कीजिए कि अली अमीन गंडापुर जो है उनकी जानिब से जो इंकशाफात आज एक इंटरव्यू के अंदर किए गए हैं, ये बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं। और यूं लग रहा है कि इनको पाकिस्तान के जो इस वक्त नुकसान हो रहा है या पाकिस्तान के जो हालात हैं, इनसे इन्हें कोई गर्ज ही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मुफादात को देखते हैं, कौमी मुफादात इनके लिए जाएं भाड़ में। अब नाज़रीन, जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला क्या कह रहे हैं कि अभी भी गुड तालिबान यहाँ पे मौजूद हैं केपीके के अंदर। यानी अंदाजा लगाइए इनकी गैर संजीदगी का कि अफवाज पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी सलामती के इजलास के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि कोई गुड और बैड नहीं है, लेकिन सारे के सारे बैड तालिबान हैं। लेकिन उसने कहा जी कि हमारे गुड तालिबान भी हैं जो घंटे डेढ़ के लिए नाका लगाते हैं, लोगों को लूटते हैं और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। तो ये गुड तालिबान हो गए। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा जी कि उनको ये इख्तियारात हासिल है या फिर उनको हमने इजाजत दे रखी है कि उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे, और ना ही मैं यहाँ पे, उसने कहा जी केपीके के अंदर मैं फौज को कार्रवाई नहीं करने दूंगा। ये एक बहुत बड़ी धमकी है नासिन। और उसके बाद क्या कहा जी कि तकरीबन 9.5 से 11,000 के करीब जो जंगजू है वो खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो चुके। ये नाज़रीन बहुत बड़ा सवाल है। एक सूबे का जो वज़ीर आला है वो अलल ऐलान कह रहे हैं कि फितना और ख्वारिज की बड़ी तादाद जो है वो दाखिल हो चुकी है, हथियारों से लैस है, जदीद हथियार उनके पास मौजूद है। दैट मीन कि फिर इनकी जानिब से बजाते खुद उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया कि आए, हम आपको वेलकम करते हैं और छुपे यहाँ पे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि शायद ये पकड़े जाएं या मारे जाएं तो इनके जो करतूत हैं वो बेनकाब ना हो जाए। तो इस वजह से शायद उनकी जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है या फिर धमकी दी गई है स्टेट को कि 11,500 के करीब मेरे पास मौजूद है, कि अगर आपने जो है वो यहाँ पे ऑपरेशन किया तो ये फिर आपके खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो दूसरे लफ्जों में उन्होंने एक मैसेज भी दिया है अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को। ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अफवाज पाकिस्तान पहले भी इस वक्त दहशतगर्दों से नबरदाजमा है और जानों के नजराने पेश कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकी जानों की कोई कीमत नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जो निहत्ते लोग मारे जा रहे हैं, क्या उनकी जानों की कोई कीमत नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने खामोशी से कह दिया, बड़े आराम से कह दिया कि हमारे यहाँ गुड और बैड तालिबान जो हैं वो हैं, और गुड तालिबान जो इस वक्त उनकी तादाद बड़ी है और वो आते हैं, नाके लगाते हैं, घंटे डेढ़ के बाद वो चले जाते हैं। तो ये नाज़रीन जो वीडियोस आपको नजर आती हैं ना सोशल मीडिया के अंदर के केपीके के अंदर फलाने इलाके के अंदर जो ख्वारिज हैं वो घूमते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो नाज़रीन यही हैं जो इनके पालतू हैं और सूबे के अंदर उसको इन्होंने शायद बदमाशी के लिए या फिर अपनी अजारादारी के लिए या हुकूमत को आंखें दिखाने के लिए रखा हुआ। लेकिन नाज़रीन अब जो भी हैं, जैसे भी हैं, किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी,
जिस तरह के हालात नाज़रीन हो चुके हैं कि पाकिस्तान को रियासत को बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, पाकिस्तान के असासों को बड़ा इस वक्त चैलेंज दरपेश है, क्योंकि अफगानिस्तान से अलान पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करने के लिए अफगान महाजरीन के जरिए और दहशत गर्दों के जरिए बड़ी कार्रवाइयाँ करने की धमकी दी जा रही है। और ये धमकी नाज़रीन ऐसे नहीं दी जा रही, बल्कि उसके कोई जो सॉलिड ग्राउंड्स उसकी मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनकी जानिब से ये धमकियां दी जा रही कि हम पाकिस्तान को अंदर से भी देख लेंगे। तो ये नाज़रीन एक बड़ा चैलेंज अफवाज पाकिस्तान के लिए इस वक्त खड़ा हो चुका है, क्योंकि दुश्मन जब सरहद पे होता है तो उसको गोली मारनी होती है, पता होता है ये सामने हमारा दुश्मन है, लेकिन दोस्तों के रूप में जो दुश्मन बने होते हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं। और उसमें फिर जो है वो धोखे में आकर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल में हुकूमत जो है और अफवाज पाकिस्तान, उन्हें एक बड़ा बेरहमाना किस्म का ऑपरेशन करना होगा, और उसमें कोई फिर दरमियान में किसी चीज़ की वो नहीं होनी चाहिए कि कौन सा गुड है कौन सा बैड है, और ये भी नहीं होना चाहिए कि फलाना के सोहदे पे है और क्या वो कर रहा है, बल्कि एक ही होना चाहिए कि जो भी सामने आए उनको निशाना बनाए, और जो मुल्क के खिलाफ जो रियासत के खिलाफ चैलेंज बने उसको रास्ते से हटा दें। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले नाज़रीन के जो नीदरलैंड है, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। अंदाजा लगाइए आप कि दहशतगर्दों की जानिब से या इनके जो सहूलतकार हैं वहां पे, उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुजाहरे किए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि किन को तकलीफ है पाकिस्तान के एटमी सासों से, किन को सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है पाकिस्तान के एटमी सासों से, पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से। तो नाज़रीन, उनमें एक नाजायज रियासत है और दूसरा भारत है, यानी दो बड़े मुल्क हैं जिनको तकलीफ है। तो जो जो वहां पे मौजूद हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन है, और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे इनके हैंडलर्स कौन है, ये आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पता लग जाएगा। और नाज़रीन, मारंग बलोच जो अपने दहशतगर्दों को वहां पे जाके रिसीव कर रही है और दहशतगर्दों की लाशें रिसीव कर रही है, और फिर उनको बलोच दहशतगर्दों का जो तरीकाकार है उसके जरिए वो जो बलोच बीएलए के दहशतगर्द हैं उनके जरिए और उनकी कब्र के ऊपर बीएलए का झंडा लगाते हैं, तो फिर इसके बाद कोई कसर रह नहीं जाती। इनके मिसिंग पर्सन्स का जो ड्रामा रचाने की इन्होंने गेम शुरू कर रखी है, अब वो न सिर्फ बेनकाब हो चुकी है बल्कि पूरी तरह से पिट चुकी है। आज क्वेटा के अंदर इन्होंने मुजाहरा करने की कोशिश की, तो चंद खवातीन और बच्चों के अलावा जो है महारंग के साथ कोई नहीं चला, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि ये एक मक्कार औरत है और इसका काम रियासत मुखालिफ जो है प्रोपेगेंडा फैलाना और मासूम और जो ऐसे बिल्कुल नासमझ लोग हैं उन्हें निशाना बना के अपने साथ मिलाना और उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना और उसको डॉलरों के बस बेचना। तो ये इनके मिशन है, ये इनका सब कुछ है। अब जिस तरह से मारंग बलोच जो है वो धमकियाँ देती फिर रही है कि बलूचिस्तान बलोचों का है, पंजाबी यहाँ से निकल जाएँ, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये मारंग गफ़ार यानी गफ़ार लांगू की जो बेटी है, ये खुद इसका बाप बहुत बड़ा दहशतगर्द था, और आज जो है ये इंसानी हुकूक के नाम पर ड्रामे करती हुई ये खातून नजर आती है। मेरे ख्याल में रियासत को अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, इस तरह के जो अनासर हैं उनकी सरकूबी एज सुन एज पॉसिबल होनी चाहिए। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।